जरा सोचो, एक कमजोर सा लड़का जिसे कोई भी पीट पाट कर चला जाए, वो मेहनत करके दुनिया का सबसे बड़ा कुंफू फाइटर बन जाए। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। चॉय जापान में रहने वाला एक कोरियन लड़का है जो एक फाइटर प्लेन का पायलट बनना चाहता था, इसलिए उसने जापान की एयरफोर्स में शामिल होने का फैसला किया। एक दिन वो अपने दोस्त चूनबे के साथ एयरफोर्स ट्रेनिंग कैंप के लिए रवाना हो गया। वो ट्रेनिंग कैंप में चले तो गए, लेकिन जापानियों ने उनके साथ सौतेला व्यवहार करते हुए सभी कोरियंस को रस्सी से बांधकर उन पर बहुत अत्याचार किए। तभी वहाँ का कमांडर केटो आया और उसने कहा कि सभी कोरियंस की रस्सियां खोल दी जाएं। जैसे ही वो आजाद हुए, उनमें से एक ने केटो को गालियां देनी शुरू कर दी। ये सुनते ही केटो ने चोई को मुकाबला करने की चुनौती दी। अगर चोई जीत गया तो सारे कोरियंस आजाद कर दिए जाएंगे। इसके बाद चोई और केटो की लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें चोई ने एक कोरियन फाइटिंग स्टाइल का इस्तेमाल किया, लेकिन केटो ने उसे बड़ी आसानी से हरा दिया। लेकिन इससे पहले कि वो उसे जान से मार देता, उनके अड्डे पर अमेरिकन लड़ाकू विमानों ने हमला कर दिया और मौका देखकर सारे कोरियन अपनी जान बचाकर भाग निकले। इसके बाद चोई ने टोक्यो में चूनबे की छोटी सी दुकान पर हाथ बटाना शुरू कर दिया। जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो याकुजा नाम का एक गैंगस्टर और उसके आदमी चूनबे की दुकान पर आकर हफ्ता मांगने लगे, लेकिन चूनबे ने हीरो बनके साफ मना कर दिया कि मैं कोई हफ्ता नहीं देगा। अपनी इस हरकत के लिए उसे अच्छा खासा खर्चा पानी भी मिला। उसे पिटता देखकर चोई ने अपने दोस्त को बचाने की कोशिश की। उसने सारे गुंडों का मुकाबला अकेले किया, लेकिन अचानक याकुजा ने उसकी गर्दन पर तलवार रख दी। वो इतना डर गया कि उसने अपनी पैंट ही गीली कर दी। याकुजा ने जबरदस्ती उसे अपना ही पेशाब चाटने को कहा। भरे बाजार में उसकी बहुत बेइज्जती की गई और आसपास सभी उसका मजाक उड़ाने लगे। पैंट गीली हो गई ना मुतेड़ी। थोड़ी देर बाद भीड़ में से बूमसो नाम का एक आदमी चोई के पास आया और उसे जमीन से उठाया। उसने सभी बदमाशों का मुकाबला किया और एक एक करके सबको चित कर दिया। चोई दूर से छिपकर ये सब देख रहा था और अपनी गैंग को हारता देख याकुजा मुंह छुपाकर वहां से भाग निकला। बाद में हमें पता चला कि बूमसो भी असल में एक मार्शल आर्ट्स का खिलाड़ी है। वो भी चोई की तरह कोरिया से था। फिर वो चोई और चूनबे को अपने साथ एक सर्कस में ले गया, जहां काफी कोरियन लोग साथ में काम करके अपना गुजारा कर रहे थे। वहां सभी बूमसो की बहुत इज्जत करते थे, क्योंकि वही सबके खाने पीने का इंतजाम करता था। वो तो कोरियन बच्चों के लिए एक स्कूल खोलने की भी कोशिश कर रहा था। तभी चोई ने बूमसो से उसे लड़ना सिखाने की गुजारिश की, लेकिन बूमसो ने ये कहकर मना कर दिया कि ये लड़ाई वड़ाई में कुछ नहीं रखा, इस सब के बारे में मत सोच। लेकिन चोई भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। वो बूमसो को मनाने के लिए तेज बारिश में उसके घर के बाहर जाकर बैठ गया। इसके बाद फ्लैशबैक में दिखाया गया कि असल में बचपन में चोई बूमसो से ही मार्शल